इतिहास के प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए मॉडल पेपर आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला भेजी जा रही है। आपको चाहिए कि इन प्रश्नों को आप नोट कर लें। नोट करने के पश्चात इन्हें तैयार भी कर लें, क्योंकि हो सकता है आपकी परीक्षा में हूबहू इसी तरह के प्रश्न आपके पेपर में आए। आपको तैयार कर लेना चाहिए। आपका पहला प्रश्न है कि हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं ना। प्यारे बच्चों, अब आप तैयार कर चुके हैं, इसलिए आपको ये नहीं बता रहे हैं कि कौन सा विकल्प सही है। अगला आपका है कि कौन सा एक बुद्ध का मूल नाम है, यानी महात्मा बुद्ध का मूल नाम क्या है। यदि आप चाहें तो आपका हल करा दें। प्यारे बच्चों, यदि पहले में कहा जाए तो यदि आपका बता भी दें तो कालीबंगा आपका सही हो जाएगा। दूसरा आपका है कि कौन सा बुद्ध का मूल नाम है, तो बुद्ध का मूल नाम क्या होगा, सिद्धार्थ। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की, तो 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। 4 में आपका हो जाएगा हरिसेन। प्यारे बच्चों, अगला आपका प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तीसरा प्रश्न, यदि बच्चों प्रयाग प्रशस्ति की कही जाए तो आपके बाणभट्ट, कालिदास, हरिसेन और भारवी, तो यहाँ सही हो जाएंगे हरिसेन। चौथा प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी ना, 1335 में, 1536 में और 1337 में या 1338 में, तो आपका सही हो जाएगा 1336 में। बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है, तो आपका हो जाएगा फतेहपुर सीकरी में। अगला है अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है, तो ये है आपका सिकंदरा में। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था कब लागू हुई, तो 1793 में। साइमन कमीशन भारत कब आया ना, आपको लिखनी है। और 9वां प्रश्न आपका है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। और अगला है आपका भारत की उद्देशिका की आत्मा क्या कहा जाता है, तो ये हो जाएगा आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लोथल पुरास्थल के लिए आपको यह प्रश्न लिखना चाहिए। मुंतख उल तवरीख आपका अगला प्रश्न देखिए है मुंतख उल तवरीख की रचना किसने की। अगला आपका है कि जात और सवार से आप क्या समझते हैं। 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब और कहां से हुई थी ना, असहयोग आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखिए। स्तूप की संरचना का वर्णन कीजिए। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए तथा गुरु नानक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। टाइमलाइन कही जाए तो 536, 185 ईसा पूर्व, 1206, 1226 और 1757, 1765, 1905, 1928, 1942 और 1947 आपको याद कर लेनी चाहिए। मानचित्र में यदि कहा जाए तो मानचित्र में आपको मानचित्र के लिए इन प्रश्नों को तैयार कर लेना चाहिए। टाइमलाइन के इस प्रश्न के लिए आप तिथियों से संबंधित वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको वहाँ मिल जाएगा। और मानचित्र से संबंधित इन प्रश्नों के लिए आपको मानचित्र से संबंधित जो वीडियो है आप उसमें देख लीजिएगा, आपको वहाँ भी मिल जाएगा। इस प्रकार से आपका पूरा प्रश्न हल हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता भी है। गांधी इरविन समझौते में आपको दिखाना है कि किस प्रकार से गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था। पूरे प्रश्न को एक बार फिर से आप देख लीजिए ताकि आपके प्रश्न गलत ना हो और आपको पूर्णतः अंकों की प्राप्ति हो जाए।